हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 15वां क्लास। यह एक 25 दिनों का सीरीज चल रहा है। इस सीरीज को उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इंग्लिश का एक भी वर्ड याद नहीं है, जिनको इंग्लिश पढ़ने भी नहीं आता है, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ करके उसका हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, या उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को ग्रामर में कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपको ये सभी चीज़ें आती है तभी घबराने की कोई बात नहीं, और नहीं आती है तब भी घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको नहीं आता है तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको आता है तब भी आपको इस वीडियो से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपको पहले पता नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की। और आज आप लोग सीखेंगे कि एक किसान के बारे में, जो कि आपके गांव के किसान लोग होते हैं, उनके बारे में आप लोग कैसे 10 या 12 सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे। तो चलिए, पहला सेंटेंस है द फार्मर इज अ यूजफुल पर्सन। द फार्मर यानी किसान। फार्मर का हिंदी मीनिंग होता है किसान। किसी चीज़ को जब खास बनाया जाए तो उसके आगे आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पे किसान को खास बनाया गया है। तो यहाँ पहला सेंटेंस है द फार्मर इज अ यूजफुल पर्सन। द फार्मर यानी किसान, इज यानी है, अ यानी एक, यूजफुल यानी महत्वपूर्ण या उपयोगी, पर्सन यानी आदमी। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि किसान एक महत्वपूर्ण आदमी है। यानी जो हमारे किसान भाई होते हैं वह हमारे देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति या आदमी होते हैं। यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही लिव्स इन अ विलेज। ही यानी वह यानी किसान, लिव्स यानी रहते हैं, इन यानी में, अ यानी एक, विलेज यानी गांव। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक गांव में रहते हैं। यानी वह जो किसान है वह एक गांव में रहते हैं। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है तो इसी चैनल पे आप लोग को सभी टेंस सिखाया गया है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के अपने अनुसार टेंस के वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है हिज लाइफ इज वेरी सिंपल। हिज लाइफ यानी उनका लाइफ यानी किसान का जीवन, इज यानी है, वेरी यानी बहुत, सिंपल यानी साधारण। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उनका जीवन यानी किसान का जीवन बहुत साधारण है। यानी ये किसान की बात हो रही है। तो अभी तक आप सीखे कि किसान जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वह एक गांव में रहते हैं और उनका जीवन बहुत सादा है। अगला सेंटेंस है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गेट्स रेडी टू गो टू हिज फील्ड। ही यानी वह यानी किसान के लिए ही का प्रयोग हुआ है। गेट्स अप यानी उठते हैं, अर्ली यानी जल्दी, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, एंड यानी और, गेट्स रेडी यानी तैयार होते हैं, टू गो टू यानी जाने के लिए, हिज फील्ड यानी अपने खेत में। तो इस पूरे सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह जल्दी सुबह में उठते हैं और तैयार होते हैं अपने खेत में जाने के लिए। यानी यह जो किसान भाई होते हैं हमारे देश के, वह सुबह जल्द उठते हैं और उठते ही वह अपने खेत की यानी फसलों की देखभाल करने के लिए
उसमें बीज डालने के लिए या उसमें कुछ केमिकल डालने के लिए ये जल्द तैयार होते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही टेक्स हिज बुलेक्स एंड गोज विथ देम। ही यानी वह यानी किसान के लिए ही का प्रयोग हुआ है। टेक्स यानी ले जाते हैं, हिज बुलेक्स यानी अपने बैलों को, एंड यानी और, गोज यानी जाते हैं, विथ यानी उनके साथ, देम यानी उनके साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपने बैलों को लेते हैं और उनके साथ जाते हैं। यानी जो किसान भाई लोग होते हैं वह सुबह में अपने बैलों को लेते हैं अपने साथ और खेत उनको लेकर के जाते हैं। अगली सेंटेंस है ही प्लाउजेज हिज फील्ड टिल नून। ही यानी किसान के लिए प्रयोग हुआ है। ही यानी वह, प्लाउजेज यानी प्लाउ करते हैं यानी खेत जोतते हैं, हिज फील्ड यानी अपने खेतों को, टिल यानी तक, नून यानी दोपहर। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपने खेतों को दोपहर तक जोतते हैं। यानी वह जो किसान हैं जिनकी बारे में बात की गई है वह सुबह में क्या करते हैं कि अपने बैलों को खोलते हैं और अपने साथ खेत ले जाते हैं और वह अपने बैलों से सुबह के दोपहर तक खेत जोतते हैं। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगली सेंटेंस है ही टेक्स हिज फूड एट नून। ही यानी वह यानी किसान के लिए प्रयोग हुआ है। टेक्स यानी लेते हैं, हिज फूड यानी अपना भोजन, एट नून यानी दोपहर में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपना भोजन दोपहर में लेते हैं। यानी जिन किसान की बात हो रही है वह किसान भाई साहब दोपहर में भोजन करते हैं। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस है। तो इस सेंटेंस में टेक वर्ब का यूज किया गया है। अगला सेंटेंस है ही टेक्स रेस्ट शॉर्ट टाइम। ही यानी वह, टेक्स यानी लेते हैं, रेस्ट यानी विश्राम, शॉर्ट टाइम यानी थोड़ी समय के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं या आराम लेते हैं। यानी जिन किसान की बात हो रही है वह उनकी विशेषता है कि चलिए यहाँ से बतलाते हैं। किसान एक महत्वपूर्ण आदमी होते हैं, वह गांव में रहते हैं, उनका जो रहने का तौर तरीका है बहुत सिंपल है। वो सुबह में जल्द उठते हैं और जल्द अपने खेत के लिए तैयार हो जाते हैं। वह बैलों को खोलते हैं और उन्हें उनके साथ खेत जाते हैं और जो बैल होते हैं उनके साथ यह दोपहर तक खेत जोतते हैं और दोपहर में अपना भोजन करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करते हैं। अगला सेंटेंस है ही प्लाउज हिज फील्ड अगेन। ही यानी वह यानी किसान, प्लाउज यानी खेत जोतना यानी खेत जोतते हैं, हिज फील्ड यानी अपने खेत, अगेन यानी फिर से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह फिर से अपना खेत जोतते हैं। यानी जिन किसान की बात हो रही है वह फिर से भोजन करते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं और उसके बाद वह अपना फिर से खेत जोतने लगते हैं। अगली सेंटेंस है ही कम्स बैक होम इन द इवनिंग। ही यानी वह यानी किसान, कम्स बैक यानी वापस आते हैं, होम यानी घर से, इन द इवनिंग यानी शाम में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह घर पे वापस आते हैं शाम में। यानी यह जो किसान होते हैं सुबह में खेत जाते हैं और शाम में यह घर पे वापस आते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही ग्रोज क्रॉप एंड रिप्स देम। ही यानी वह
यानी किसान के लिए ही का प्रयोग हुआ है। किसान ग्रोज यानी उगाते हैं, क्रॉप यानी फसल, एंड यानी और, रिप्स यानी काटते हैं, देम यानी उन्हें यानी फसलों को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि किसान फसल उगाते हैं और उन्हें काटते हैं। यानी यह जो किसान लोग होते हैं यह फसल को उगाते हैं और फसलों को काटते हैं। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है ही वर्क्स हार्ड येट हिज लाइफ इज नॉट फुल ऑफ प्लेजर। ही यानी किसान या वह, वर्क्स यानी काम करते हैं, हार्ड यानी कठिन, येट यानी अभी तक, हिज लाइफ यानी उनका जीवन, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, फुल ऑफ प्लेजर यानी मज़ा से भरा हुआ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जिन किसान की बात हो रही है वह अभी भी बहुत कड़ी परिश्रम करते हैं, अभी तक उनका जीवन खुशी से भरा हुआ नहीं है। यानी जिन किसान की बात की गई है इसमें वह अभी कठिन परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद भी उनका जो जीवन है वह खुशियों से भरा नहीं है। तो यह जो सेंटेंस है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस वाला सेंटेंस है। अगली सेंटेंस है ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। ही यानी वह यानी किसान, लीड्स यानी नेतृत्व करते हैं, अ यानी एक, सिंपल यानी सदा, लाइफ यानी जीवन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक सदा जीवन का नेतृत्व करते हैं। यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक सदा जीवन जीते हैं। यानी जिन किसान की बात की गई है वह एक सदा जीवन जीते हैं। तो अगर आपको कहना हो कि वह सदा जीवन जीते हैं तो आप बोलेंगे ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। यह भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, यानी सिंपल टेंस वाला सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है हिज चिल्ड्रन डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। हिज चिल्ड्रन यानी उनके बच्चे, डू नॉट गेट यानी नहीं पाते हैं, प्रॉपर एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा या उचित शिक्षा। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उनके बच्चे नहीं प्राप्त करते हैं या नहीं प्राप्त कर पाते हैं अच्छी शिक्षा। यानी ये जो किसान हैं इनके जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है द फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया इकोनॉमी। द फार्मर यानी किसान, इज यानी है, द बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी, ऑफ यानी का, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि किसान भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी हैं। यानी जो किसान भाई होते हैं वह हमारे देश की इकोनॉमी का रीढ़ का हड्डी होते हैं। अगर हमारे देश से किसान लोग चले जाएं तो हमारा जो देश है वह फिर से विकसित ना हो करके पुनः अविकसित हो जाएगा। तो हमें अपने जो किसान भाई लोग हैं इन लोगों की कद्र करनी चाहिए। तो चलिए एक बार मैं इसको फ्लुएंसी के साथ किस तरीके से इंग्लिश को पढ़ा जाता है पढ़ूंगा और तब आप लोगों को बतलाऊंगा कि इसमें कौन कौन सा वर्ड मीनिंग है, जो कि अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है, ताकि जब मैं आगे आप लोगों को इंग्लिश सिखाऊं तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। द फार्मर इज अ यूजफुल पर्सन। ही लिव्स इन अ विलेज। हिज लाइफ इज वेरी सिंपल। He gets up early in the morning and gets ready to go to his field. He takes his bullocks and goes with them. He plows his field till noon. He takes his food at noon. He takes rest
He takes rest short time. He plows his field again. He comes back home in the evening. He grows crop and reaps them. He works hard, yet his life is not full of pleasure. He leads a simple life. His children do not get proper education. The farmer is the backbone of Indian economy. तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये रहा आज का वर्ड मीनिंग जो कि आप लोगों को याद करनी है। प्लाऊ, इसको प्लाऊ पढ़ा जाता है। प्लाऊ यानी खेत जोतना। नून, नून यानी दोपहर। रेस्ट, रेस्ट यानी आराम। ग्रो, ग्रो यानी उगना, यानी किसी चीज़ को उगाने को, किसी बीज को उगाने को ग्रो बोला जाता है, या जिंदगी में तरक्की करने को भी ग्रो बोला जाता है। रीप, रीप यानी फसल काटना, यानी फसल काटने को रीप बोला जाता है। प्लेजर यानी खुशी। लेट्स यानी व्यतीत करना, लेट्स यानी व्यतीत करना। प्रॉपर यानी उचित। एजुकेशन यानी शिक्षा। बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो ये रहा दोस्तों आज की क्लास। कल की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। कल आप लोग जानेंगे कि कैसे एक रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे स्टेशन पे जो कुली होते हैं, यानी जो सामान ढोते हैं, उनके बारे में कैसे आप लोग कुछ इंग्लिश का वाक्य या वर्ड मीनिंग कैसे यूज करेंगे, वो कल की क्लास में आप लोग सीखेंगे। तो इस सीरीज से अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को किसी एक ना एक ग्रुप में या किसी एक ना एक दोस्त के साथ अवश्य शेयर करें, या किसी एक ना एक सोशल मीडिया पे इस वीडियो का लिंक अवश्य शेयर करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे मेरे सभी सोशल मीडिया का लिंक है। मुझे सभी जगह पे फॉलो करें और मुझसे सभी जगह पे इंग्लिश सीखें। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ करके पूछ सकते हैं। यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।